है, एक लोग जुड़ गए भैया। ठीक है, 2 लोग हो गए। हाँ लाइव चल रहा है, देख सकते हैं 2 लोग जुड़ गए। भैया सबको गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी सबको शेयर कर दीजिए कि क्लास चालू हो गई है। हाँ जुड़ लीजिए। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। 2 ही लोग अभी जुड़े हो। और लोगों को ग्रुप में बता दीजिए क्लास शुरू हो गई है, जुड़ जाएं जल्दी। 3 लोग हो गए, ठीक भैया। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सब लोग। आपकी क्लास उस दिन जो थी, ठीक है, वो ऐप जो है, ऐप की प्रॉब्लम की वजह से आपकी क्लास जो थी वो डिस्टर्ब हो गई थी। तो सब लोग जुड़ जाइए फिर से एक बार। हम शुरू करते हैं आपका फ्लूइड डायनेमिक्स। अच्छा, ये जो बोर्ड पे लिखा है वो दिख रहा है? आप 2 लोग जो जुड़े हैं, 3 लोग, ये बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो क्लियर दिख रहा है? अच्छा, लिखा हुआ पढ़ने में आ रहा है? क्या लिखा हुआ पढ़ के बताइए, कोई टाइप करके दिख रहा है? ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा पढ़ा गया है वो जो बोर्ड पे लिखा है? हम माने कैसे कि आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता दीजिए। ऊपर वाली लाइन, एकदम ऊपर जो बड़ा सा लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ठीक है जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, लिबनिज थ्योरम। ठीक भैया, लिबनिज थ्योरम लिखा हुआ है, वेरी गुड। मतलब दिख रहा है पढ़ने में आपको। अच्छा ये बताइए, जब आप लोग चैट करते हो तो स्क्रीन छोटी तो नहीं हो जाती है? बोर्ड वाला जो लिखा हुआ है जैसे उसमें हो जाता था, सॉरी गूगल मीट में। अच्छा, यहाँ नहीं होता है? ठीक है, यहाँ नहीं होता है। ठीक है, चैट करने पे आपका छोटा नहीं होता है। गूगल मीट में ये समस्या थी, लोग कह रहे थे कि जब हम जब लोग चैट करते थे या रिप्लाई कर देते थे, ठीक है, तो वहाँ स्क्रीन छोटी हो जाती थी। ठीक है, चलिए 6 लोग हो गए। बॉयज में अभी लोग नहीं जुड़े हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं आपका पढ़ाना एमएससी का फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, तो फ्लूइड डायनेमिक्स में आप कुछ लिखे पढ़े थे, बीच में छूट गया था डिफिनीशन लिखते वक्त। ठीक है, ड्यू टू सम प्रॉब्लम। हाँ, स्ट्रीम फंक्शन पढ़ा रहे थे, स्ट्रीम फंक्शन। ठीक है, सॉरी स्ट्रीम फंक्शन का स्टेटमेंट लिख रहे थे। ठीक है, स्ट्रीम फंक्शन ही लिख रहे थे। तो शुरू करें हम फिर। जिन लोगों को जुड़ना होगा वो जुड़ेंगे। ठीक है, काफी कम लोग आए हों। हमने ग्रुप में भेज दिया था 2 घंटे पहले, फिर भी अभी आप लोग नहीं जान पाए हो, नहीं जुड़े हो। ठीक है, हो सकता है लोग व्हाट्सएप ना खोले हों। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बोर्ड पे लिखा हुआ मिट नहीं रहा है, पता नहीं क्यों बार बार हमको क्लीनर मारना पड़ता है। ठीक है, स्टार्टिंग बता देंगे। ठीक है, स्ट्रीम फंक्शन स्टार्टिंग फिर से शुरू कर देंगे। क्लास समझ लीजिए जैसे उस दिन जहां शुरू हुई थी वहीं शुरू कर देंगे। ठीक है, उससे पहले से ही थोड़ा सा। आप लोग पढ़ रहे थे मोशन इन 2D, जैसे पीछे वाले या प्रीवियस क्लास में आप क्या पढ़े थे? मोशन इन 3D वास्तव में था वो। ठीक है,
वहां क्या था, हमारा मोशन 3 डायरेक्शन में लिया जाता था। ठीक है, मोशन टेकन है 3 डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। यहाँ आपको केवल 2 डायरेक्शन की बात करनी है। तो वो 2 डायरेक्शन आपका कौन कौन सा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अगर प्लेन की बात करी जाए तो वहां मोशन जो था वो हमारा एक्स वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर था, सॉरी पैरेलल था। यहाँ क्या है, केवल 2 प्लेन, सॉरी कौन सा प्लेन की बात करी जाएगी, एक्स वाई प्लेन की बात करी जाएगी। तो मोशन जो हमारा होगा दैट इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। ध्यान दीजिए। तो अगर हम मोशन इन 2D की बात करें, हमारा चैप्टर जो था वो था मोशन इन 2D। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मोशन इन 2D में हम क्या कहे थे, अगर कोई फ्लूइड हमारा, ठीक है, वो कैसा है, ठीक है, मूविंग फ्लूइड है। ठीक है, कैसा, कहाँ की बात करी जाए, मूविंग फ्लूइड है, 2D है, 3D है। तो अगर हम 2D पढ़ रहे हैं तो मोशन ऑफ फ्लूइड जो होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, और क्या कहा जाएगा, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। या तो क्या हो जाए भैया, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए, या फिर क्या कह दिया जाए, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इतना तो आप डिफिनीशन में लिख लिए थे, 2D का डिफिनीशन। ठीक है, मोशन ऑफ फ्लूइड इन 2D। उसके बाद हम स्ट्रीम फंक्शन का डिफिनीशन लिख रहे थे। ठीक है, एफ हमारा करप्ट हो गया था, ये जो कुछ भी हुआ था, करप्ट हुआ था, क्या हुआ था नहीं पता है। ठीक है, तो कुल मिला के ऐप ने परेशान कर दिया हमको। तो अब चलिए स्ट्रीम फंक्शन हम फिर से पढ़ रहे हैं, जहां दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो स्ट्रीम फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन आपको फिर से पढ़ना है ये। तो स्ट्रीम फंक्शन का डिफिनीशन लिख रहे थे, लिख लीजिए भैया, क्या था स्ट्रीम फंक्शन, तो लिखिए। ठीक है, लिखिए, इन द, लिख देते हैं डिफिनीशन, इन द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इन द इक्वेशन ऑफ continuity, in the equation of continuity there always exists a stream function, there always exists a stream function, a stream function। पिछले चैप्टर में भी आप स्ट्रीम लाइन पढ़ के आए थे। ठीक है, या स्ट्रीम फंक्शन भी पढ़े रहे होंगे, जो कुछ भी। देयर एग्जिस्ट ऑलवेज अ स्ट्रीम फंक्शन। ठीक है, ध्यान दीजिए, लिखिए द वैल्यूज ऑफ फ्लूइड फ्लो, या लिखिए इन दिस, या in this function the values of the values of values of fluid flow, the values of fluid flow, definition लिख देते हैं, the values of fluid flow, values of fluid flow across any curve, across any curve, across any curve थ्रो अ फिक्स्ड पॉइंट। किताब में देखोगे कुछ इसी तरीके से लिखा है, थ्रो अ फिक्स्ड पॉइंट। अभी हम फिगर बना रहे हैं, अ फिक्स्ड पॉइंट बुक वाला, पहले डिफिनीशन लिख लीजिए। थ्रो अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फिक्स्ड पॉइंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या भैया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम
independent of shape, unit time, independent of shape, independent of shape of curve, shape of curve and flux and flux of fluid, flux of fluid, flux of fluid across any arbitrary curve, फ्लक्स ऑफ फ्लूइड अक्रॉस एनी कर्व कहीं लिख चुके हैं, ठीक है। फ्लक्स ऑफ फ्लूइड इज कांस्टेंट, बस भैया डिफिनीशन लिख लीजिए, तुरंत समझिए, ठीक है। आपके बुक में ये कहाँ है, पेज नंबर 185 पे होना चाहिए, ऐसे कुछ होना चाहिए हमको लगता है। हाँ 185 पे ही है। कहीं जा रहे हैं क्या भैया? ठीक है ठीक है। हैं? महावीरगंज, ये सुल्तानपुर में ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या लिखना है हमको, स्ट्रीम फंक्शन बताना है। अगर हम स्ट्रीम फंक्शन या स्ट्रीम लाइन की प्रीवियस चैप्टर की बात करें तो क्या होता था, दिस इज इमेजिनरी कॉन्टिन्यूअस कर्व की बात कहा गया था। क्या होता था, जिसमें कौन कौन से पॉइंट को मिलाया जाता, जहां से टेंजेंशियल वेक्टर जो था दैट इज कोइंसाइड विद, आप सब पढ़े हो तो कोइंसाइड विद, ठीक है, टेंजेंशियल वेक्टर इज कोइंसाइड विद वेलोसिटी वेक्टर, ऐसा कुछ पढ़े थे, जो कुछ भी हमको ध्यान नहीं आ रहा है। तो ध्यान दीजिए वहां आप स्ट्रीम फंक्शन या स्ट्रीम लाइन पढ़े थे, तो यहाँ देखिए आपको स्ट्रीम फंक्शन इन 2D पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए हम क्या कहें, सेम हियर, वैसे कर्व की ही हम बात कर रहे हैं, स्ट्रीम फंक्शन की बात करें तो ये कुछ विशेष नहीं है, एक कर्व है, एक ऐसा कर्व है कि थ्रो दिस, ठीक है, जो फ्लूड फ्लो की वैल्यू होगी, ठीक है, वैल्यूज ऑफ फ्लूड फ्लो अक्रॉस द कर्व, ठीक है, थ्रो अ फिक्स्ड पॉइंट या फिक्स्ड पॉइंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, इसका जो शेप होगा भैया वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, सॉरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप। एंड हमको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, उसका फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स ऑफ फ्लूइड दैट इज कांस्टेंट। ध्यान दीजिए स्ट्रीम फंक्शन में हमने क्या कहा, स्ट्रीम फंक्शन में वैल्यूज ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है, वैल्यूज ऑफ ये वैल्यूज ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है, कोई हमको देखिए क्या दिया है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिया गया है। अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप कुछ इस तरीके से फ्रेम पढ़े हो, 2D की बात करिए तो 2D में बनाएंगे, ठीक है। तो थ्रो ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, तो वो क्या होगा, फ्रेम ऑफ, सॉरी क्या बोला हमने, वैल्यूज ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है, थ्रो अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन यूनिट टाइम दैट इज क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, ठीक है। तो वैल्यूज ऑफ फ्लूइड फ्लो जो होगा वो शेप से इंडिपेंडेंट होगा, और क्या होगा, फ्लक्स की बात करें, किसके फ्लक्स की, फ्लूइड के फ्लक्स की, और वो क्या होगा भैया, कांस्टेंट होगा। तो ध्यान दीजिए थ्रो एनी कर्व, ठीक है, थ्रो या अक्रॉस एनी कर्व, ठीक है, थ्रो अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्लक्स ऑफ फ्लूइड इज कांस्टेंट एंड, ठीक है, क्या कहोगे, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप। तो ये आप जान गए, ठीक भैया। आप, हम इसको, अगर आपका हो गया हो डिफिनीशन तो हम इसको इरेज कर दें, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखे ना हो तो, लिख लिए हो तो कोई बात नहीं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट हो गया हो तो रिप्लाई कर दीजिए एक बार। ये अगर डिफिनीशन आपका हो गया हो तो रिप्लाई कर दीजिए एक बार। ठीक है, हो गया ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। हमको एक वो बनाना है, फिगर, फिगर आप लोग बना लीजिएगा, अभी बना देते हैं बोर्ड पे।
क्या हो गया है आज, हिट नहीं रहा है। ठीक भैया, ये आपका हो गया है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक फिगर बना दे रहे हैं, यहाँ साइड में दिख रहा होगा, 2D में फिगर बन रहा है। फिगर हमारा 2D में बन रहा है, कैसे है, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट क्या है, आपका P है, ठीक है। ये क्या है, आपका कोई कर्व है ऐसे, ये दिस इज एनी कर्व, ठीक है। एट पॉइंट P वेलोसिटी इसकी कितनी है, u है भैया, ये कितनी है, v है, u कंपोनेंट है, v कंपोनेंट, ठीक है। ये आपका u साइन थीटा है, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। ये आपका, ठीक है, v cos थीटा है, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। ये आपका यहाँ कोई पॉइंट, ठीक है, नेबरिंग पॉइंट Q है, ये देखिए, ये दिस इज Q, यहाँ कोई नेबरिंग पॉइंट Q है, ठीक है। और ये क्या है भैया, दिस इज O, ठीक है, दिस इज O, ठीक है। ये इसका कोऑर्डिनेट x0 और y0, बस ये आपको बनाना है। तो ये आप ये बना लीजिए, P कौन सा पॉइंट है, एक्स वाई है, P का कोऑर्डिनेट है आपका एक्स वाई है, ठीक है। और बाकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो जान ही रहे हो। तो ये फिगर बना लीजिए, बुक में सेम सेम बना हुआ है आपका, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ठीक है। ये देखिए फिगर बना हुआ है, क्या है, हम एक्स वाई प्लेन में क्या ले रहे हैं, एक कर्व ले रहे हैं, आर्बिट्रेरी कर्व, उस पे कोई एक फिक्स्ड पॉइंट मान लिए हो P, ठीक है। उसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स वाई है। इस जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं ओ एक्स वाई, ठीक है, इसका ओरिजिन x0 y0 है, ठीक है। ध्यान दीजिए P का नेबरिंग पॉइंट Q मान लिए हो, ठीक है। P पे हम फ्लूइड की वेलोसिटी की बात करें, ठीक है। इस कर्व, ध्यान दीजिए PQ जो कर्व है ये हमारा स्ट्रीम कर्व समझ लीजिए या स्ट्रीम फंक्शन कुछ समझ लीजिए। तो ध्यान दीजिए ये P क्या है, P का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, P का नेबरिंग पॉइंट Q है, एट पॉइंट P फ्लूइड की वेलोसिटी क्या है, U है, V है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये देखिए इन द एक्स डायरेक्शन में अगर हम वेलोसिटी की बात करें U है, y डायरेक्शन की बात करें तो V है। तो ध्यान दीजिए अगर हम एट पॉइंट P हॉरिजेंटल कंपोनेंट की बात करें तो u cos थीटा, u sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, ठीक है, तो v cos थीटा। तो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखना चाहो तो लिख लीजिए इसको, तो लिख लिए, लिखोगे, ठीक है। लिखिए, लिखो, देयर इज या लेट देयर इज देयर इज अ कर्व इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन, शायद कर्व में आपको ए इसको यू कहा, ओ कहा गया है, ये x0 y0, यहाँ ए कहा गया है, ठीक है। अ कर्व इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, दैट इज कितना है, कौन सा प्लेन, सॉरी कौन सा कर्व, ओ ए, ठीक है, ओ ए, ठीक है। लिखिए लेट, या लेट मत लिखिए, यहाँ तो दिख नहीं रहा होगा, ये लेट लिखे हैं, लेट देयर इज अ कर्व इन एक्स वाई प्लेन दैट इज ओ ए, लिखिए, लिखिए देयर इज अ पॉइंट या फिक्स्ड पॉइंट P
ऑन कर्व कैसा पी, पी ऑफ एक्स वाई, ठीक है, एट विच ध्यान दीजिए, एट विच, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूड, वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ फ्लूड, velocity component of fluid is u comma v and q is neighboring point, q कौन सा पॉइंट है, x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y, is neighboring point of p is n e g h b o u r, जो कुछ भी होता होगा स्पेलिंग, is neighboring point of, is neighboring point of p, ठीक है, ध्यान दीजिए, इज नेबरिंग पॉइंट ऑफ पी, ठीक है, एज एज आर्क पी क्यू, देखिए पी क्यू की जो लेंथ है दैट इज डेल्टा एस मान लीजिएगा, ठीक है, इज डेल्टा एस, इज डेल्टा एस, अच्छा डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स लिखा है, इसको डेल्टा एक्स लिखिए, सॉरी, चलिए डेल्टा एस ही लिखिए, ठीक है, इज डेल्टा एस, लेट लिख लीजिए, इज डेल्टा एस, तो इतना हो गया हो तो एक बार रिप्लाई कर दीजिए, अब आगे हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है, और इसको भी लिख लीजिएगा, P मेक्स एन एंगल, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको भी, एंड P मेक्स एन एंगल, ठीक है, थीटा विद, एन एंगल थीटा विद, ठीक है, ये कौन सा एक्सिस है, ओ एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस, लिखिएगा P मेक्स एन एंगल थीटा विद ओ एक्स एक्सिस, तो इतना लैंग्वेज लिख लीजिए, उसके बाद हो जाए तो बताइए, ठीक है, या हॉरिजेंटल कह सकते हो, मेक्स एन एंगल, ठीक है, विद हॉरिजेंटल, जो कुछ भी लिखो, इन हॉरिजॉन्टल मेक्स एन एंगल, चाहे हॉरिजॉन्टल लिखो चाहे ओ एक्स एक्सिस लिखो, देख रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, इसको हम इरेज करते हैं, हो गया हो तो बताओ, इरेज कर दें, मिटा दें इसको, रिप्लाई कर दीजिए, ठीक, हम इरेज कर दे रहे हैं इसको, फिगर ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक, फिगर इरेज कर दे, फिगर नहीं इरेज करेंगे, सॉरी, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, लिखिए, देन द वेलोसिटी कंपोनेंट की बात करें, ध्यान दीजिए, देखो, अगर हम वेलोसिटी कंपोनेंट की बात करें तो लिखिए, देन देन द वेलोसिटी कंपोनेंट, देन दी दिख रहा है ये, देन द वेलोसिटी कंपोनेंट, वेलोसिटी कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी कंपोनेंट मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और कौन सा, वर्टिकल कंपोनेंट, तो लिखिए देन द वेलोसिटी कंपोनेंट along normal to the curve, along normal to the curve, normal to the curve means, ध्यान दीजिए,
जो ध्यान दीजिए ये क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो दैट इज, ये क्या है, टेंजेंट है। तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल कुछ इस पे ऐसे करके होगा, परपेंडिकुलर इस पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसका वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द क्या हो जाएगा, हम अगर वेलोसिटी की बात करें, देखिए ये हमारा क्या है, ये मान लीजिए ये लिखा हुआ है ये, ठीक है, यहाँ पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे देखिए ये आपका U है, ये आपका V है। ठीक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट U cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट V cos थीटा। तो ध्यान दीजिए इस पॉइंट पे हम क्या करें, वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, नॉर्मल टू द कर्व मतलब परपेंडिकुलर। तो ध्यान दीजिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका V cos थीटा, ये प्लस में और ये वाला माइनस में, माइनस U sin थीटा। तो आपका कितना हो जाएगा, U सॉरी V cos थीटा माइनस U sin थीटा। तो आप ये इतना पा गए हो। ठीक है, वेलोसिटी कंपोनेंट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी कंपोनेंट इज दिस। ठीक है, लिखिए देन, आगे, देन देन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ध्यान दीजिए, देन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, बता रहे हैं आपको, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, देन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड थ्रो द थ्रो थ्रो पी क्यू, थ्रो द आर्क पी क्यू ऑफ स्मॉल लेंथ डेल्टा एस। ध्यान दीजिए हम वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड की बात करें, थ्रो किसके, पी क्यू के। ठीक है, पी क्यू जो स्मॉल लेंथ कितनी है, डेल्टा एस है। तो द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड थ्रो द स्मॉल लेंथ पी क्यू डेल्टा एस इज 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 सॉरी इज नहीं, इन इन यूनिट टाइम या इन पर यूनिट टाइम, इन सॉरी इन पर यूनिट टाइम, इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम। ध्यान दीजिए कितना मिलेगा, वेलोसिटी आपको पता है, वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, तो इस थिकनेस के थ्रू अगर हम वॉल्यूम की पाए और वेलोसिटी पता है, तो वेलोसिटी इनटू ये लेंथ कह दें, तो दिस इक्वल टू वेलोसिटी आपको मिली हुई है, ये मिला है आपको v cos थीटा माइनस u sin थीटा और इनटू कितना, डेल्टा यस। ठीक है, v cos थीटा इंटू u sin थीटा, देख रहे हो। ठीक है, v cos थीटा इंटू u sin थीटा। ठीक है, लिखो एस एस गिवन दैट, या एज वी नो दैट, लिखिए एज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, एज वी नो दैट फॉर द फॉर द स्ट्रीम फंक्शन के क्या लिए क्या होता है, फॉर द स्ट्रीम फंक्शन के लिए अगर हम आपसे पूछें फ्लक्स ऑफ फ्लूइड, तो एज वी नो दैट स्ट्रीम फंक्शन फॉर द फ्लक्स ऑफ फ्लूइड, as we know that for the stream function flux of fluid is, अभी आप डिफिनीशन में पढ़े हो, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इज कांस्टेंट। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए उसी कांस्टेंट को हम डी साई बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, कांस्टेंट इसी को लिख लीजिएगा, दिस इक्वल टू डी साई, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा से, मान लिया। तो देखिए डी साई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, डी साई इक्वल टू ले लीजिए ये बी कॉस थीटा माइनस यू साइन थीटा डेल्टा यस। देख रहे हो। अब ध्यान दीजिए, अगर हम मान लें लेट, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू मान लिया जाए, ठीक है भैया,
डेल एक्स अपान डेल्टा यस, ठीक है, एंड साइन थीटा इक्वल टू, मान रहे हैं, बता रहे हैं कैसे मान रहे हो, डेल्टा वाई अपान डेल्टा यस। कैसे, ध्यान दीजिए, अगर हम आपसे बात करें, ठीक है, देखिए, हमने कहा ये कर्व जो है, यहां दिख रहा है सबको, ये कर्व जो है, ये P था, ये Q था, ठीक है, ध्यान दे रहे हैं आप अगर आप लोग, ठीक है, हमने कहा था इसकी, ये कितना था, x प्लस वाई, सॉरी x कामा वाई, ये था x प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा, सॉरी y प्लस डेल्टा वाई। तो अगर आपसे बात करी जाए, ठीक है, वास्तव में ये कर्व समझ लीजिए, इस कर्व के अलावा हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, देख रहे हो, तो ध्यान दीजिए, अगर ये बात करी जाए तो देखिए, अगर हम इसको इसको मिला दें, पी क्यू, देख रहे हो, तो ये पी क्यू, अगर हम आपको क्लास में कईयों बार बताए हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ज्योमेट्री क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ज्योमेट्री ये कहता है कि अगर हम स्मॉल आर्क की बात करें तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड होता है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ क्रॉस, सॉरी लेंथ ऑफ कॉर्ड, ठीक है, करस्पॉन्डिंग द आर्क इज इक्वल। अगर हम कहें कि कोई कॉर्ड हमारी बहुत छोटी है, ठीक, स्मॉल कॉर्ड है, तो उसके संगत जो जीवा होती है वो कार्ड के बराबर होती है, तो इतना डिस्टेंस हुआ जो होगा उस इसके बराबर होगा, इसको हम डेल्टा यस माने हैं, तो ये डेल्टा यस हो गया। ध्यान दीजिए, एक्स डायरेक्शन में ये देखो कितना था, एक्स डायरेक्शन में यहां देख रहे हो डेल्टा एक्स बना हुआ है कितना है, डेल्टा वाई बना हुआ है, देख रहे हैं कैसे, ये देखो, ये और ये, देख रहे हो, ये एक्स वाई था, ये कितना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई, कुल मिला के एक्स के रिस्पेक्ट में डेल्टा एक्स का चेंज है, वाई के रिस्पेक्ट में डेल्टा वाई का चेंज है, तो देखिए इसको हम डेल्टा यस माने हैं, तो ये हमारा डेल्टा यस हो गया, तो ये देखो डेल्टा यस, सॉरी डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा यस, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, तो अगर यहाँ से हम इसको थीटा दिख रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल की बात करें यहीं से, तो देखिए कितना हो जाएगा, भैया आप लोग जानते हो, लो अगर यहीं से बात करें, ये हो, अब देखो, अब देख लीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आधार बटा कर्ण डेल्टा एक्स अपान डेल्टा यस, और ये देखो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, तो डेल्टा वाई अपान डेल्टा यस, तो बताओ इतना समझ गए हो कैसे कॉस थीटा बराबर डेल्टा एक्स अपान यस और साइन थीटा इक्वल टू डेल्टा वाई अपान डेल्टा यस लिखे हो, एक बार रिप्लाई कर दीजिए, समझ पाए हो तो सब लोग बताइए, इसको समझ पाए हो कैसे इसको हम मान लिए हैं, रिप्लाई कर दीजिए, ठीक है समझ गए, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए अब इसको हम इरेज करते रहे हैं, इतना ये सब फिगर, ये वाला, ठीक है, तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, इसको बना ही देते हैं फिर से, ई डेल्टा यस था, ई एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई था, एक्स वाई था, ये था, ये था, ये डेल्टा एक्स था, ये डेल्टा वाई था, ये कितना था, थीटा था। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज कर दें, स्क्रीनशॉट हो जाए तो रिप्लाई कर दीजिए, हम इसको मिटा दें। हो गया है सबका स्क्रीनशॉट, चलिए इतने समय में हो जाना चाहिए। पता नहीं क्यों आज नहीं रिलीज हो रहा है। एक मिनट रुके रहिए, इसको साफ कर लें। चौक से लिखना ज्यादा सही होता है, क्या बताऊं मैं, इसमें हाथ भी गंदा करो
मिटे बिना जल्दी। ठीक है, तो आप कितना लिखे थे ये। ठीक है, अब क्या करें, जो हमारा ये देखिए डी साई इक्वल टू जो लिखे थे, ये आया था, दिख नहीं रहा होगा, दिखेगा यहाँ। ठीक है, ये लिखा था v cos थीटा माइनस u साइन थीटा। ठीक है, डी एस, सॉरी डेल्टा एस, और cos थीटा इक्वल टू क्या पा गए थे, cos थीटा इक्वल टू पाए थे डेल्टा एक्स अपान डेल्टा एस, और साइन थीटा इक्वल टू पा गए थे डेल्टा वाई अपान डेल्टा एस। क्या किया जाए, दोनों के यहाँ रख लिया जाए। तो देखो डेल्टा साई इक्वल टू आपको मिलेगा कितना, यहाँ रखोगे तो हो गया भैया बी डेल्टा यक्स अपान डेल्टा यस, और इंटू इसको यहाँ गुणा कर लीजिए डेल्टा यस, माइनस यू साइन थीटा डेल्टा वाई अपान डेल्टा यस, और इंटू डेल्टा यस। ये देखो कट गया, ये देखो कट गया। आपको जो मिलना था मिल गया, ये हमको मिला है इक्वल टू वी डेल्टा एक्स माइनस यू डेल्टा वाई। ठीक है, ये मिल गया था। ठीक है, ध्यान दीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, 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 देन टोटल फ्लक्स की बात करें हम, देन टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स एक्रॉस, टोटल फ्लक्स across PQ is across PQ। ठीक भैया, across PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये देखिए across the PQ, दिस इक्वल टू आपका वास्तव में हो जाएगा, क्या करें हम, इंटीग्रेट कर लीजिए, सॉरी across PQ नहीं, across OA, सॉरी सॉरी सॉरी, across OA, क्रॉस ओ ए। क्या किया हम, फ्लक्स की बात कर रहे हैं, टोटल फ्लक्स कहां से कहां तक का, ओ ए से। क्या किया जाए, हम इंटीग्रेट कर लें। ठीक है, टोटल जब कहीं भी बात आता है आप जानते हो हम कर लेते हैं, फ्रॉम जीरो, सॉरी ओ टू ए। ठीक है, इसी को इंटीग्रेट कर लीजिए, बी डेल्टा एक्स माइनस यू डेल्टा वाई, ये आपका हो गया। ठीक है, इसी को ये भी कहते हो, ये इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए डी साई भी कहते हो। अरे इसका इंटीग्रेट करोगे ना, ये इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा, दिस इक्वल टू ये होता है तो ये कर लिया। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, इसको देखो, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये देखिए साई का इंटीग्रेशन कितना होता है, डी साई का, साई हो गया साई। ठीक है, ये लिखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो साई ए माइनस साई ओ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए बी डेल्टा एक्स माइनस यू डेल्टा, ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये पा गए हो आप लोग, ध्यान दीजिए, अब क्या किया जाए। ठीक है, ये आप पा गए हो, वेयर साइज जीरो इज कांस्टेंट एंड लाइन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, और ये जो कुछ लिखा है साइज जीरो इज कांस्टेंट कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, इज मेजर्ड फ्रॉम लेफ्ट सिंस द फ्लक्स अक्रॉस द लाइन द कर्व साइज जीरो माइनस जीरो। ठीक है, डी साई इक्वल टू कांस्टेंट, psi a minus psi equal to 0, psi is constant along the curve। ठीक है, मुझे ये बता रहे हैं। ठीक है, since flask across the volume curve lining join 2 points equal
द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ साई एंड दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है, इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इक्वल टू 0 दैट साई इज कांस्टेंट। ये क्या किया है, रुक जाइए, बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, ध्यान दीजिए, आगे लिखिए इफ, बहुत ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखाएंगे हम आपको। इफ साई इज कांस्टेंट, साई, इफ, या लिखिए साई ए माइनस साई जीरो इक्वल टू जीरो, इफ दिस इक्वल टू जीरो देन दिस गिव्स दैट, ध्यान दीजिए ये क्या है, साई की वैल्यूज डिफरेंस ऑफ साई, ठीक है, फ्रॉम ओ टू ए इक्वल टू जीरो मीन्स देयर इज नथिंग डिफरेंस, ध्यान दीजिए देयर इज नथिंग डिफरेंस, दिस गिव्स दैट, ये देखिए क्या हो जाएगा आपका, दिस मीन्स हो जाएगा आपका साई ए इक्वल टू साई जीरो, साई ए इक्वल टू साई ओ, ठीक है, और दिस गिव्स दैट अगर हम ये कहें तो कुल मिला के दिस गिव्स दैट इंटीग्रेशन ऑफ डी साई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, मीन्स दिस गिव्स दैट साई इज कांस्टेंट, साई इज कांस्टेंट, तो हमको फ्लक्स को कांस्टेंट दिखाना था, दिखा ले गए, ठीक है। या फिर लैंग्वेज में अगर लिखना चाहो आप लोग तो लिख लीजिएगा, ये लिखा है, 2 पॉइंट इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ, ठीक है, आप लिख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ लिखना चाहो तो लिख लो, लिख लीजिएगा सिंस, लैंग्वेज लिखाना नहीं चाह रहे थे लेकिन कैसे लिखोगे, लिखिए सिंस द फ्लक्स ऑफ वॉल्यूम, यहाँ लिख लीजिएगा इसके बाद, सिंस द फ्लक्स ऑफ वॉल्यूम, फ्लक्स ऑफ वॉल्यूम या फ्लक्स ऑफ फ्लूइड, जो कुछ भी, फ्लक्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड या फ्लक्स ऑफ फ्लूइड, फ्लक्स ऑफ वॉल्यूम, फ्लक्स ऑफ वॉल्यूम अक्रॉस एनी कर्व, बुक में लिखा हुआ है सेम, अक्रॉस एनी कर्व, अक्रॉस एनी कर्व ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, across any curve joining 2 points, across any curve joining 2 points equal to the difference between 2 points equal to the, equal to the 2 point equal to the, equal to the difference, sorry 2 point क्या लिख रहे हैं, equal to the difference, difference between the values of psi, equal to the difference between values of psi, इसको लिखने के बाद लिखिएगा, ठीक है, यहां से ये, ठीक है, साई ए माइनस साई जीरो इक्वल टू जीरो, ये आप तब लिखिएगा, देख रहे हैं, साई ए माइनस साई इज इक्वल टू जीरो, इतना हो गया, हो गया हो तो बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको यहाँ क्या मिला, ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर इतना लिख लिए हो तो आगे देखिए थोड़ा सा, इतना हो गया है सबका, स्क्रीनशॉट हो गया है तो बता दीजिए एक बार, हो गया होगा स्क्रीनशॉट, बहुत समय हो गया, तो ध्यान दीजिए यहाँ से आपको क्या मिला, साई इज कांस्टेंट, साई हमको कांस्टेंट मिल गया, ठीक है, तो लिखिए दिस गिव्स दैट, यहाँ लिख देते हैं, साई को फ्लक्स कहते हो या स्ट्रीम फंक्शन कहते हो, जो कुछ भी, ठीक है, स्ट्रीम फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है,
स्ट्रीम फंक्शन साई ऑफ एक्स वाई जिसको कहते हो, साई एक्स वाई लिख दीजिएगा, इक्वल टू कांस्टेंट साई ऑफ एक्स वाई इज कांस्टेंट थ्रो द जेड इक्वल टू जीरो, या लिख लीजिएगा फॉर जेड इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो हो गया आपका। ठीक है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, जब हम कहें, ध्यान दीजिए आगे लिखिए, अगर इतना हो गया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट बता दीजिए। ठीक है, तो हम इतना इरेज कर दें ये नीचे। ठीक है, कहाँ इरेज कर दें, यहीं इरेज करके यहीं लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या करना है हमको। ठीक है, अगर हम मोशन इन 2D की बात कर रहे हैं, ठीक है, लिखिए इन मोशन इन 2D, इन मोशन इन 2D, इन मोशन इन 2D, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है आपका भैया ये ग्रेडियंट ऑफ, सॉरी इसको क्या कहते हो, डाइवर्जेंस ऑफ क्यू इक्वल टू जीरो, जिसको कहते हो ये डेल यू अपान डेल एक्स प्लस डेल वी अपान डेल वाई इक्वल टू जीरो। कैसे ये करोगे, डेल अपान डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपान डेल वाई जे कैप। ठीक है, जेड वाला भैया जीरो है, यू आई कैप प्लस वी जे कैप, तो लिखोगे तो ये आपको मिल जाएगा। देख रहे हो, तो आपको ये मिल गया है। तो जब ये मिल गया है तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आप बुक में देखोगे यही लिखा हुआ है, डेल यू अपान डेल एक्स प्लस डेल वी अपान डेल वाई इक्वल टू जीरो। देख रहे हैं, डेल वी अपान डेल एक्स डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, ठीक है भैया, ये आप जानते हो। ठीक है, देखिए अगर हम फ्रॉम द इक्वेशन नंबर वन की बात करें, अभी हम मिटाए नहीं है इक्वेशन नंबर वन, देखिए लिखिए फ्रॉम, देखिए इक्वेशन नंबर वन की हम बात कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन हमको डी साई इक्वल टू ये लिखा हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन डी साई इक्वल टू लिखा है वी डेल्टा एक्स माइनस यू डेल्टा वाई लिखा हुआ है। ठीक है, वी डेल्टा एक्स यू, सॉरी वी डी साई इक्वल टू डेल्टा, सॉरी डी साई इक्वल टू लिखा है वी डी डेल्टा एक्स और माइनस यू डेल्टा वाई। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें जो ये वेलोसिटी कंपोनेंट था, ये u इक्वल टू आप पाए थे माइनस, देखिए इन द स्ट्रीम फंक्शन में रिस्पेक्ट में क्या पाए थे, ये पाए थे आप, हम आपको लिख देते हैं, देखिए u इक्वल टू माइनस डेल साई अपान डेल वाई, और पाए थे v इक्वल टू माइनस डेल साई अपान डेल एक्स। ये u v में ही था, ये u था, u में y है। ठीक है, v में ये है, इसको हम बता देते हैं कहां से, ये रुक जाओ, हाँ 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 हाँ, एक चीज बता रहे हैं आपको, ये आपको कहाँ से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है डी साई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, या तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बतावें या हम बीएससी थर्ड ईयर काशी रीमान इक्वेशन अब बतावें आपको। ठीक है, कंटिन्यूअस कर्व के लिए याद है आपको कि नहीं याद है। ठीक है, डिटरमाइन द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन सम फंक्शन। ठीक है, आप लोग अगर बीएससी सेकेंड ईयर याद कर पा रहे हो तो थोड़ा सा देखिए, कहाँ रख दिए इरेजर। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। बीएससी सेकेंड ईयर अगर याद कर पा रहे हो तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जाके देख लीजिएगा, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, आप सबकी किताब में है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर में। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आप क्या होता है जानते हो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये होता है, ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये कहते हो आप डेल, अगर हम लिखें यम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब बनाता है, जब होता है
डेल यम अपान डेल वाई इक्वल टू डेल यन अपान डेल यक्स, ऐसा कुछ बनाते हो। ठीक है, ये इसमें दोनों माइनस नहीं था, एक का माइनस रहा होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन पाए थे, ये कंडीशन पाए थे कि नहीं पाए थे, जल्दी बताइए आप लोग, एक बार बताइए। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होता है तो एग्जैक्ट कंडीशन डेल एम अपान डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपान डेल एक्स होता है कि नहीं, एक बार रिप्लाई कर दीजिए, बताओ जल्दी सब लोग, अरे रिप्लाई कर दीजिए। ठीक है, होता है। अगर नहीं जानते हो या नहीं होता है तो उसको भी बता दीजिए, हम तुरंत बताएंगे आपको। अंशु जी कह रही हैं होता है, कीर्ति भी बोल रही है, ठीक है, जानते हैं सर, ठीक है, पता है। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ देखिए हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये दिखा हुआ है, देखिए लिखा है v डेल्टा x माइनस यू, कुल मिला के ये यम dx करके लिखा है, यहाँ ये माइनस है, तब क्या होना चाहिए, हाई टू माइनस कोई होना चाहिए, जान पा रहे हो ना, एक माइनस होगा तभी तो ये मिलेगा, देख रहे हैं। तो आपको ध्यान दीजिए, हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए u इक्वल टू दिस, v इक्वल टू दिस, तो ध्यान दीजिए सिमिलरली हम लिख रहे हैं, आप जानते हो, तो लिखिएगा इसको फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखोगे, डी साई इक्वल टू आप पाओगे, ये देखो लिखा हुआ है v डेल्टा x माइनस यू डेल्टा y, तो लिखिए आगे। ठीक है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, लिखिए द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, आप जानते हो, फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, डीई लिख दे रहे हैं आप लोग, समझ जाइएगा, डीई मींस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया, ये आपको हम लिख रहे हैं। ठीक है, डी साई इक्वल टू, ये देखिए लिख दिया हम आपको, डेल साई अपान डेल एक्स, बता रहे हैं अभी कैसे, डेल साई अपान डेल एक्स, ये dx था, dx लिख दिया। ठीक है, और लिख दिया प्लस, ठीक है, डेल साई अपान डेल वाई और डेल वाई, देख रहे हो, देख रहे हो भैया, ध्यान दीजिए क्या किए हैं, इसकी वैल्यू रख लिए हो, इसकी वैल्यू रख लिए हो, कौन सी वैल्यू, एस v इक्वल टू, देखिए v इक्वल टू लिख रहे हैं डेल साई अपान डेल एक्स, डेल साई अपान डेल एक्स, और u इक्वल टू लिख रहे हैं माइनस डेल साई अपान, ये हो गया। इतना समझ पाए हो तो बता दीजिए सब लोग। ठीक है, तो लिख दीजिएगा भैया, साइज कॉल्ड, साई आप जान ही रहे हो, स्ट्रीम फंक्शन है, साइज कॉल्ड स्ट्रीम फंक्शन लिख दीजिएगा, यही जान लीजिएगा, वेयर साइज स्ट्रीम फंक्शन, ये तो आप जान ही रहे हो, वेयर साइज स्ट्रीम फंक्शन, साई हमारा क्या है, स्ट्रीम फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, इसी को हम लिखते हैं आगे, देखिए v क्या है, v हमारा क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट था, यह कंपोनेंट था, तो देखिए डेल साई अपान डेल एक्स इक्वल टू लिखा है v ऑफ एक्स वाई टी, क्योंकि 2D में था। ठीक है, जेड नहीं लिख सकते हैं, डेल साई अपान डेल वाई इक्वल टू माइनस, चाहे माइनस यहां लिखो चाहे यहां लिखो, तो हो जाएगा u एक्स वाई टी। ठीक है, डेल साई अपान डेल एक्स इक्वल टू दिस, और डेल साई अपान डेल इक्वल टू दिस, देख रहे हो, तो ध्यान दीजिए आपको क्या मिलेगा, आपको जो मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, क्या करें,
आगे देखिए, इसी दोनों को इंटीग्रेट कर लीजिए भैया। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर मिटा दे रहे हैं। खराब हो गया है यार। ठीक है, मिटा दे रहे हैं, लिख देते हैं आगे। इसी को रोक के रखते हैं, ये सब मिटा देते हैं जो पढ़ लिए हो आप। ठीक है, देखिए भैया क्या किया जाए। हम क्या करने वाले हैं, इसी को देखिए हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, साई इक्वल टू, देखिए इसको इंटीग्रेट करोगे भैया साई मिल जाएगा। दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी ऑफ एक्स वाई टी। ठीक है, ये मिला है वी ऑफ एक्स वाई टी। ठीक है, किसके सापेक्ष इंटीग्रेट कर रहे हो, देख रहे हो। ठीक है, लो डेल साई अपान डेल एक्स लिख दे रहे हैं। ठीक है, डी एक्स के सापेक्ष लो, या फिर इसको यहाँ तिरछा गुणा करके कर लो, जो जी चाहो, आप लोग जानते हो। तो हम साई इक्वल टू, आपको क्या पा गए कि dx पा गए। देख रहे हो भैया, ये मिल गया है। और सिमिलरली ये क्या मिलेगा, इसको यहाँ तिरछा गुणा कर लोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, साई हो जाएगा, यहाँ dy हो जाएगा। तो ये देखो, ये साई इक्वल टू मिल जाएगा भैया, क्या है आपका, ये हो गया माइनस u टाइम्स, ये u है, u ऑफ एक्स वाई टी और डी। देख रहे हो, तो क्या किया जाए, दोनों को हम क्या कर लें, कंबाइन कर लें या ऐड कर लें, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा भैया साई इक्वल टू, ठीक है, साई देखिए कंपोनेंट ऑफ एक्स एंड वाई, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वी ऑफ एक्स वाई टी डी एक्स। ठीक है, और प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस यू ऑफ एक्स वाई टी डी वाई, ये डी वाई लिखो या डी वाई ये लिखो, जो कुछ भी लिख पाओ आप। ठीक है भैया, तो ये हो गया आपका। एक चीज रुक जाओ, इंटीग्रेट करोगे तो कुछ ना कुछ तो जोड़ोगे, तो लो फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है जोड़ दिया है भैया, टी वाई के सापेक्ष इंटीग्रेट करे हो, सॉरी इसके सापेक्ष इसको इंटीग्रेट करे हो, इसको आप इंटीग्रेट करे हो यक्स के सापेक्ष, तो यहाँ वाई लिखोगे। ठीक है, यहाँ इसको इंटीग्रेट करोगे तो यक्स लिखोगे। देख रहे हो, अब दोनों को क्या किया गया है, इसको ऐसा लिख दिया, इसको ऐसा लिख दिया, इसको कहाँ लिख रहे हो, ये रहने दो। तो आपको ये भैया साई मिल गया है। ठीक है, एज वी नो दैट क्या है, ध्यान दीजिए, डेल साई अपान डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल फाई अपान, सॉरी डेल साई अपान डेल वाई, कहां से, ये कहां से होता है, देखिए लिख रहे हैं आपका ये, देखिए एस डेल साई अपान डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल साई अपान डेल एक्स, ये कहां से होता है, ये आपको हम बताए थे, वो अभी जो बताया था, क्या कहते हैं उसको, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर वी डी एक्स माइनस यू डी वाई के लिए, देख रहे हो। तो ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसी के आगे अगर हम दोनों को क्या करें, एक बार और डिफरेंशिएट कर लें, देखिए एक बार और डिफरेंशिएट करें, तो डेल टू साई अपान डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, आपको मिल जाएगा, किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं,
y के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं या x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हमको लाना वास्तव में है हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, तो चलिए हम हार्मोनिक फंक्शन लाने के लिए मान लीजिए, देखिए अगर हम इसकी बात करें, इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें तो डेल टू साई अपान डेल एक्स स्क्वायर, हाई माइनस यहाँ कर लो, कुछ मतलब नहीं है, डेल टू साई अपान ये देखिए डेल एक्स इंटू डेल वाई, सॉरी डेल टू साई अपान डेल एक्स डेल वाई। तो क्या करें, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिए, डेल टू साई अपान डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इस माइनस को यहाँ लगा लिए हैं, कुछ नहीं किए हैं, डेल टू साई अपान डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, तो ये आपका हो गया भैया, ये देख रहे हैं। ठीक है, एंड ठीक है, एंड एंड आल्सो, ठीक है, एंड आल्सो ठीक है, 3 4 और इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, फाई और साई में निकालना था, एक चीज गड़बड़ कर दी है, रुको, ये रुको, ये गलत हो गया, सॉरी इसके लिए। इतना लिखने के बाद, ठीक है, इतना लिखने के बाद अभी हम पहले, हमको जो निकालना है वो तो निकाले ही नहीं। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ये कर लिए थे। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट तो करबे नहीं किए। हम पहुंच गए, अगर आप अपनी किताब देखोगे तो u इक्वल टू इक्वेशन नंबर 9 पहुंच गए। इक्वेशन 5 से इक्वेशन नंबर 9 हम प्रूव करने के, यहाँ ध्यान नहीं दिए, नीचे पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी पार्शियल कार्य हार्मोनिक प्रूव करने लगे। ये भगवान, काशी रीमान इक्वेशन कहाँ चला गया दिमाग, देखो। इतना तो समझे थे आप, इसके आगे आपको करना है, ये देखिए जो करना है, हम क्या करें, इसी को पार्शियल डिफरेंशिएट कर लें, इसी को पार्शियल डिफरेंशिएट कर लें, साई को, ये देखिए इसको क्या लिखा हुआ है, इसी को, इसको अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएट करें, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, आप किताब देखते रहिए, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, पार्शियली डिफरेंशिएट करिए तो आपको क्या मिलेगा, डेल साई अपान डेल एक्स इक्वल टू, डेल साई अपान डेल एक्स इक्वल टू, भैया इसका डिफरेंशिएशन माइनस डेल डेल एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ यू ऑफ एक्स वाई टी, और ये डी वाई, और प्लस इसका करोगे तो आपको मिल गया ये डेल डेल एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इंटू, सॉरी एक्स कामा टी, ये मिल गया। ध्यान दीजिए, अब आपको क्या मिलेगा, डेल, ठीक है ठीक है, इसको क्या किया जाए, इधर कर लिया जाए, इसको इधर करोगे तो मिलेगा फंक्शन ऑफ एक्स टी डेल डेल एक्स ऑफ, ये इधर आएगा प्लस डेल साई अपान डेल एक्स प्लस डेल डेल एक्स ऑफ, ये आपका इंटीग्रेशन यू ऑफ एक्स वाई टी, और ये डी वाई, इतना मिल गया है, देख रहे हो। तो ध्यान दीजिए, अगर हम आपसे बात करें डेल साई अपान डेल एक्स लिखा हुआ है ना, इसको अभी ध्यान देगो दीजिए, डेल साई अपान डेल, देखिए यहाँ मीटा नहीं है, हल्का सा दिख रहा है, ये इक्वल टू हम लिखे थे वी ऑफ एक्स वाई टी, ये देखिए यू ऑफ एक्स वाई टी था। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये आपको कहीं मिल रहा है, इक्वेशन का नाम नहीं दिए हैं वो अलग बात है, तो डेल डेल एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स टी इक्वल टू, इसको कह सकते हो बी ऑफ एक्स वाई टी, और प्लस डेल डेल एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ यू एक्स वाई टी डी वाई, देख रहे हैं, तो इतना भैया आप हो गया आपका, तो ये आपका हो गया। ठीक है, आपकी किताब में y के प्लेस पे डॉट लगा है कि, अच्छा y को, 1 मिनट, आप अपनी किताब में देख रहे होंगे
तो y को डॉट लगाया है इन्होंने y को डॉट लगाया है। ठीक है, y को डॉट लगाने का हमको लगता है कुछ विशेष मतलब नहीं है इनका। ठीक है, चलिए ठीक, हम अपने हिसाब से करेंगे, कोई जरूरी नहीं। ठीक है, तो ये आपको इतना मिल गया। इसी को देखिए क्या किए हैं, ये मान लिए हैं इसको टोटल को, इस टोटल को मान लिए हैं आपकी बुक में, आप भी मान लीजिए एक्स वाई टी, एक कोई नया फंक्शन मान लीजिए, दैट इज द फंक्शन ये डेल डेल एक्स ऑफ एक्स कामा टी। तो इसको नाम, नाम तो हम इसको नहीं दिए हैं लेकिन अब देना चाहिए था नाम। ठीक है, तो चलिए इसको मान लीजिएगा लेट दिस इज, ठीक है। इतना जो सॉल्व करने के बाद पाए हो, इसको तो समझ रहे हो सब लोग, ये कैसे आ रहा था, ये हम ध्यान नहीं दिए, हमारी निगाह चली गई बुक में दूसरे पेज पे नीचे, हम करते चले गए दूसरा वाला, तो उसको मिटा दीजिएगा, काट दीजिएगा आप लोग। यहाँ से देखिए इसको क्या किए हैं, इसी को पार्शियल डिफरेंशिएट किए हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखे हैं। इसको यहाँ से आप पढ़े थे ये होता था, इसको रख लिया, इसी को हमने टोटल को मान लिया फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स वाई टी। तो इतना समझ गए हो तो एक बार क्या कर लीजिए भैया आप लोग कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद बताइए हमको हो गया कि नहीं हो गया। इतना हो गया हो तो बताइए सब लोग। और कोई क्लास चल शुरू हो गई क्या, छोड़ दिए? 11 से 7 लोग आ गए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए क्या करें, अब इसी को भैया इंटीग्रेट कर लीजिए, इसी को इंटीग्रेट कर लीजिए। तो देखिए अगर हम इंटीग्रेट करें, इधर मिटा दे रहे हैं, फिगर बहुत देर से पड़ा हुआ है, यूजलेस हो गया है, कोई काम का नहीं है ये। बस आपको यही थोड़ा सा बता के छोड़ रहे हैं, बहुत लंबा है, करते चले जाएंगे इसे 4 पेज का। तो ध्यान दीजिए क्या करना है, इसी को इंटीग्रेट कर लीजिए, पार्शियली इंटीग्रेट कर लें। जब पार्शियली इंटीग्रेट कर लोगे तो है क्या हो जाएगा, मिलेगा एफ ऑफ एक्स टी, इसी को हम लिख दे रहे हैं इंटीग्रेटिंग पार्शियली। ठीक है, क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स वाई टी और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जोड़ना है भैया। हम किसके सापेक्ष में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष में, तो कांस्टेंट हमारा कितना होगा। ठीक है, देखिए दैट इज द क्यू ऑफ टी, ये देख लीजिए। ठीक है, वेयर क्यू इज द कांस्टेंट, क्यू इज द आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, कांस्टेंट इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट समझ लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए पी ऑफ एक्स टी इक्वल टू दिस। हाँ 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 ठीक है, इक्वेशन 8 कोई मतलब नहीं। ध्यान दीजिए, अब क्या करिए, जो हमारा P था, देखिए P क्या था, ये था P हमारा था, देखिए एज गिवन दैट P इक्वल टू क्या पाए थे, ये देखो इसी को माने थे। तो P इक्वल टू हमारा था V ऑफ एक्स वाई टी और प्लस क्या था, डेल डेल एक्स ऑफ इंटीग्रेशन U ऑफ एक्स वाई टी और डी वाई, ये था, ये आपका दिया हुआ था डी वाई। ठीक है, इसी को क्या करिए भैया, हम क्या करें, y के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर लीजिए पार्शियली। तो डेल पी अपान डेल वाई, देखिए क्या मिलेगा आपको, मिलेगा y के सापेक्ष करोगे तो कितना हो जाएगा भैया, देखिए डेल v अपान डेल वाई, अरे v ऑफ एक्स वाई लिखना चाहते हो तो लिख लो, y का फंक्शन है, प्लस इसका करोगे तो हो जाएगा डेल टू अपान डेल एक्स डेल वाई। देख रहे हो, एक बार और डिफरेंशिएशन हो जाएगा, दिस इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई टी डी वाई। देख रहे हैं, इतना तो हो गया है आपका। ठीक है, अब देखिए हमने कहा, आप जानते हो, चाहे आप लिखो डेल टू एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टू वाई और डेल एक्स,
दोनों बराबर होता, आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। तो इसको आगे पीछे लिख ले, तो देखिए इसी को लिखोगे डेल पी अपान डेल वाई इक्वल टू डेल बी अपान डेल वाई और प्लस, ठीक है, ये यक्स देखो हम आगे कर ही लिए थे, ठीक है, तो डेल अपान डेल यक्स इंटीग्रेशन ऑफ डेल अपान डेल वाई यू ऑफ एक्स वाई टी और डी वाई। देख रहे हो, समझ पाए कि नहीं? अब क्या करोगे, हाई देखो इस y से हाई खत्म हो जाएगा, देख रहे हैं? तो आपको कुल मिला के देखिए y के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हो और y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो आपका ये खत्म हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो जब इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा तो हमको जो मिलना था वो मिल गया। देखिए मिलेगा डेल पी अपान डेल वाई इक्वल टू, मिला है आपको, ये देखिए डेल बी अपान डेल वाई और प्लस डेल, ये देखिए इससे और इससे ये खत्म हो जाएगा, तो डेल यू अपान डेल एक्स बच गया है। तो ये आपका बच गया है डेल पी अपान डेल वाई, ठीक, तो ये आपका हो गया। तो ये आपका हो गया है। ठीक है, अब देखो p इज द ओनली फंक्शन ऑफ x एंड t। u, चलिए समय कितना हो गया है, इतना लिख लीजिए, ठीक है। अब आगे आपको, अच्छा रुकिए, नहीं तो अभी थोड़ा सा, अब देखिए डॉट लिखने का हमने ध्यान नहीं दिया, डॉट का फायदा था कुछ ना कुछ, ठीक है, वो डॉट्स जो लिखे थे आपकी किताब में, ठीक है, उसको आप, ठीक है, डॉट जो लिखा हुआ है, देखिए जहां से इक्वेशन नंबर 5 देखोगे, इक्वेशन नंबर 6 देखोगे, सब जगह y के बगल में डॉट लिखा गया है, मतलब y जो ये ऐसा लिखा है एक्स वाई डॉट टी, मीन्स ये y का फंक्शन नहीं है, ठीक है, एक्स वाई डॉट जो है ये फंक्शन नहीं है किसका, देखिए आप यहाँ लिखा होगा p इज द ओनली फंक्शन ऑफ x, हाँ कुल मिला के जिस पे डॉट लिखा है मतलब उसका फंक्शन नहीं है। कैसे नहीं है, तो आप अगर देखने का प्रयास करिए, जो हमारा u था, u इक्वल टू माइनस डेल साई अपान डेल एक्स जो लिखा हुआ था, तो देखिए साई को जो हम लिखे थे u इक्वल टू डेल साई अपान डेल वाई, ठीक है, तो वहां से इसका इंटीग्रेशन किए हो तो u डी वाई मिल रहा था, हाँ u डी वाई, u हमारा कह रहे हैं y का फंक्शन नहीं है, ये कैसे कह दिए u हमारा उसका फंक्शन नहीं है, रुकिए बताते हैं आपको। dp अपान dy, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, हम यही सीधे लिख देते हैं, इफ dp अपान dy इक्वल टू जीरो, इफ, कुल मिला के इतना जानिएगा, इफ dp अपान dy इक्वल टू जीरो, कुल मिला के ये समझने का प्रयास करिएगा p जो है हमारा वो y का फंक्शन नहीं था, ठीक है, तो dp अपान dy इक्वल टू जीरो, तब देखिए क्या मिलेगा आपको, ये आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ दिख रहा होगा, तो लिखिएगा डेल बी अपान डेल वाई, ठीक है, प्लस डेल यू अपान डेल एक्स इक्वल टू जीरो, ये आपको मिल जाएगा। इफ, ये इफ वास्तव में हमको ध्यान देना चाहिए था, यहाँ डॉट लगा के चलना चाहिए था, शुरू में मानना चाहिए था कि पी जो हमारा है, या सॉरी ये जो यू, सॉरी यू लिखे हो कि वी लिखे हो, ये जो वी लिखे हो, नहीं यू जो लिखे थे, ये जो यू आ रहा था, ये हमारा इसका फंक्शन नहीं था वाई का, वहां से ध्यान देना चाहिए था, अगर नहीं ध्यान दिए हो तो चलिए आप, अगर हमारा ऐसा कैसा हो, पी डेल पी अपान डेल वाई इक्वल टू जीरो हो,
देखिए ये p का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y जीरो कब होगा, जब हमारा p फंक्शन किसका नहीं होगा, y का, तब होगा। तो कुल मिला के डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस डेल बी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो। इतना कर लीजिए, बस आगे कल बताया जाएगा। यही इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। p इज फ्री लिख सकते हो, ऐसे लिख लीजिएगा, दिस गिव्स p इज फ्री ऑफ फ्री p is free from y, p is free from y लिख लीजिए। p is free from y, ये कैपिटल p है, सॉरी, p is free from y, ठीक है। तो आपका ये आपका हो गया। तो कुल मिला के अगर p is free from y, तो अगर हम ये इसकी वैल्यू कहाँ रख दें, जो यहाँ p is free from y, ठीक है, तो यहाँ अगर हम रख दें इसकी वैल्यू, तो फंक्शन ऑफ एक्स टी जो हमारा हो जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ रख दें तो आंसर ले सकते हैं, ठीक है। आंसर जो आ जाएगा आपका, देख लीजिए क्या आ जाएगा, साई, ठीक है, p कहाँ लिखे हो, ये लिखे हो, ठीक है। तो इसको वहां रख लीजिएगा, आंसर ले लीजिएगा, ठीक है। या फिर p इक्वल टू कुछ माने हो, यहाँ कहीं लिखे हो ये, ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साई ऑफ एक्स टी इक्वल टू, ठीक है, एक मिनट, p की वैल्यू हम माने हैं ये, ठीक है, ये लिख दिया, b ऑफ एक्स टी माइनस u ऑफ एक्स टी का, चलिए बस इतना पढ़ लीजिए, अब कल पढ़िएगा, अब दिमाग नहीं लगाएंगे ज्यादा, अब हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। इक्वेशन नाम दिए नहीं को, ठीक है, अब इसी में मिटाएं लिखें, अब बाकी कल पढ़िएगा आप लोग, काशी रीमान इक्वेशन यूज करना है, ठीक है, हो जाएगा, बाकी कल करिएगा। थैंक यू, हर किसी को धन्यवाद, धन्यवाद जुड़ने के लिए सबको। तो इतना समझ गए हो कि नहीं गए हो अभी तक, थोड़ा सा आज हम लेंदी पढ़ा दिए हैं, जरूर लेंदी क्या हो गया, कहीं नाम नहीं दिए, लिखते चले गए, नाम दे देना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद, हम आपकी क्लास को एंड करते हैं।